राजनीति में जोड़ तोड़, गठजोड़ और मुद्दों की तलाश और उन मुद्दों के साथ जनता को लुभाना, जनता को आकृष्ट करना और सत्तासीन हो जाना, ये नई बात नहीं है। लेकिन 21वीं शताब्दी में यह प्रवृत्ति निकृष्टतम स्तर तक, अमर्यादित स्तर तक बढ़ती जा रही है। पहले यह कार्य कुछ संरचनात्मक कार्यों को कर सिद्धांतों पर खड़े रहकर चुनाव के दौरान कुछ सीमा तक एक शैली के रूप में, कला के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। लेकिन अब यह कला ही राजनीति बन गई है। राजनीति शास्त्र में माना जाता है न केवल शासन करना, लोगों का कल्याण करना राजनीतिज्ञ का कर्तव्य और राजनीतिज्ञ का दायित्व है, अपितु अपनी सत्ता को बनाए रखना भी उसका दायित्व है। चाहे राजतंत्र रहा हो, चाहे लोकतंत्र रहा हो। आप कितना भी अच्छा कार्य करते हैं, लोग अपनी सत्ता को अगर नहीं बचा सकते या सत्ता पर नहीं जा सकते तो जनता का कल्याण नहीं कर रहे, ये बात सर्वविदित है। लेकिन अब सिद्धांत के अनुसार जनता की सेवा करना, कल्याण करना और कल्याणकारी योजनाओं पर अमल करना, विकास करना, ये बात दोयम हो गई। अब एक चुनाव संपन्न होता है, 4 महीने बाद ही विभिन्न दल जोड़ तोड़ शुरू कर देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार चुनाव 2022 में है, अभी से कोई पार्टी ये नहीं कर रही कि कुछ करे, वह अपने विचारों को दे। सत्तासीन दल जो अकल्याणकारी और जनसामान्य के विपरीत कार्य कर रहे हैं, उनका विरोध करे, एक अच्छा विरोध पक्ष दे। अपितु वो अभी से किसके साथ गठजोड़ किया जाए, किसके साथ मिलकर अगला चुनाव लिया जाए, कैसे जातिगत समीकरण बैठाया जाए, यह कार्य कर रहे हैं। क्या राजनीतिक दल इसीलिए बने हैं? क्या राजनीति का यही मूल मंतव्य है कि कैसे भी सत्ता प्राप्त करना? राजनीति का मूल मंत्र है समाज और राष्ट्र का विकास करना। राजनीति का मूल मंत्र है जन कल्याण करना। राजनीति का मूल मंत्र है सुशासन करना। और ऐसा करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए आप कुछ इशू उठा सकते हैं, वो भी मैनिफेस्टो और सिद्धांत है। लेकिन ऐसा प्राप्त करने के लिए जातिगत समीकरण, धर्मगत समीकरण बैठाना और जिस दल का आपका कोई भी सैद्धांतिक वैचारिक साम्य नहीं है, उससे भी चुनाव आने पर गठबंधन कर लेना, क्या यही राजनीति है? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सारे राजनीतिक दल इसी तरफ जा रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अगर आप 2 मुख्य पार्टियों को देख लें तो एक व्यक्ति कभी एक पार्टी में जाके प्रयास करता है और वहां से गठबंधन न होने पर या टिकट न मिलने पर दूसरी पार्टी में जाता है और दूसरी पार्टी उसके लिए दरवाजा नहीं बंद करती कि तुम तो उसके साथ बात कर रहे थे, तुम्हारा विचार उससे जब मेल खाता है तुम उससे मेल ही नहीं खा सकता। दूसरी पार्टी उसका स्वागत कर लेती है। ये क्या चक्कर है? अर्थात जिस ढंग से
वर्तमान राजनेता राजनीतिक सिद्धांतों को, राजनीतिक मर्यादाओं को धता बता रहे हैं, वो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में जनसामान्य को, देश की जनता को, देश के बुद्धिजीवियों को आगाह होना पड़ेगा और वे ऐसे राजनेताओं को कटघरे में खड़े करें। 10 दिन पहले आप यहाँ टिकट मांग रहे थे, 10 दिन बाद यहाँ से टिकट मांग रहे हैं और हम उनको वोट दे देते हैं। क्यों वोट दे देते हैं? आपकी विचारधारा जब मेल नहीं खाती, क्यों वोट दे देते हैं? लेकिन यह प्रवृत्ति देश में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा, अन्यथा हमारा लोकतंत्र खतरे में है और जनसामान्य को सुशासन की जो हम कल्पना कर रहे हैं, हम सुशासन दे सकें, यह सुशासन ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं दे सकता जो केवल गठबंधनों की तलाश करता है, केवल जातिगत आधार पर वोट बैंक जुटाने का प्रयास करता है, धर्मगत आधार पर वोट बैंक जुटाने का प्रयास करता है।